So today we will start with the new chapter, that is the periodic classification of elements and periodicity. पहले तो आप इसका थोड़ा सा तर्जुमा करके आप बता दूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। पीरियोडिक का मतलब होता है एक मखसूस वक्त के बाद, एक स्पेशली टाइम पीरियड। और यही चीज हमने पीरियोडिसिटी में देखनी। पीरियोडिसिटी में कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती है एक खास टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है, तो अब जब इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो फिर क्या किस तरह से उनको अरेंज किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला था। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट जो है वो मेथड्स जो है वो यूज़ किए गए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस बारे में खासा काम किया। तो उन तमाम को हम ब्रीफली उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उनमें उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर्स और कौन कौन से जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको सामने रखा और फिर इसको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि ये क्या है। इसमें ये एक नाम से ही पता है कि टेबल है पीरियोडिक, जिसमें एक मखसूस वक्त के बाद रेपिटिशन हो रही है, किसकी, एलिमेंट्स की हो रही है या उनकी प्रॉपर्टीज की हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या चीज इसमें रिपीट हो रही है? बिहेवियर जो है वो किसका, एलिमेंट्स का बिहेवियर जो है दैट इज गोइंग टू बी रिपीट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। तो अगर आपसे आ जाए कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताएंगे कि दिस प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, जो कि हमें क्या चीज बता रहा है जी। This provides a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of the elements as well as their compounds। ठीक है, तो elements mean pure form में like sodium, potassium, hydrogen, जो भी आपके पास elements हैं, ठीक है, उनकी जो properties हैं वो क्या हैं और वो कब कब जो है वो अपने आप को एक मखसूस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं। दूसरा क्या, ये तो एलिमेंट हो गए ना। उसके बाद इनके कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं, वाटर देख सकते हैं, उसको ऑक्सीजन के कंपाउंड्स में भी ला सकते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एक मखसूस टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने 9th-10th में भी पढ़ लिया होगा कि जब बहुत सारे एलिमेंट जो है डिस्कवर हो गए, तो फिर एक बड़ा मसला था कि किस तरह से उनको अरेंज किया जाए ताकि जो इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करना जो है वो आसान हो जाए। तो अर्ली हिस्ट्री जो है वो उसमें सबसे पहला जो काम आता है हमारे पास, जो रिपोर्टेड या रिकॉर्डेड है, वो आता है अल राजी का। उसके बाद डोब्रीनियर, देन इज द न्यूलैंड एंड फिर आपके पास मेंडलीव। अब सबसे पहले अल राजी ने क्या काम किया, उसने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो किस तरह से किया, बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, कि ये सब्सटेंसेस हैं, ये इनकी फिजिकल, अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो फिर जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो फिर इसमें आ जाएंगे। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, उसकी फिजिकल स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये एक बड़ी ही जनरल सी क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद थोड़ा और जो इस पे काम हुआ, दैट इज द डोब्रीनियर। हु वाज डोब्रीनियर? अ जर्मन केमिस्ट इन 1829। उसने एलिमेंट्स को जो है वो ट्राइड्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया। और ट्राइड्स क्या है? ट्राई का मतलब है थ्री, थ्री पर मुश्तमिल, तीन तीन चीजों के ऊपर जो मुश्तमिल है उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्राइड कह रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स को जो है वो तीन के ग्रुप में अरेंज किया गया है, और उनकी डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक वेट तो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन एटॉमिक मास की बुनियाद पर तीन तीन के ग्रुप बना दिए गए थे। और उसको क्या, उसमें किस तरह से था कि दरमियान वाले एलिमेंट जो था उसकी एटॉमिक मास पहले और आखिरी की एटॉमिक मास का
एवरेज होती थी। ठीक है, यानी 3 का एक ग्रुप बना दिया, नंबर 1 वाला जो एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मास प्लस नंबर 3 वाले की एटॉमिक मास को जमा किया, उसको 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया वो थर्ड वाले के। ठीक है, तो इस तरह से वो थर्ड जिसकी एटॉमिक मास उस कैटेगरी में आती थी उसको दरमियान में रख दिया जाता था। इस तरह से 3-3 का जो है वो ग्रुप बना लिया जाता था, जिसको हम कहते हैं ट्रायड। न्यूलैंड्स हु वाज नेक्स्ट, अब जो काम आता है इसकी, अच्छा डोब्रीनियर की मजीद डिटेल आपको 9th-10th में मिल जाएगी, आपने की हुई है। यहाँ पर आपको एफएससी में जो है वो बस इतनी ही डिटेल दी हुई है, उसके बाद आप फर्दर करना चाहें तो आप 9th-10th में पढ़ चुके। न्यूलैंड्स का काम आ जाता है, कौन था, इंग्लिश केमिस्ट था 1864 में। उसने क्या किया, क्लासीफाई 62 एलिमेंट्स, 62 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले जो डोब्रीनियर ने किया था उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर नहीं रखा था, उसने 2 एलिमेंट रखे जिनकी एटॉमिक मास है और उनके दरमियान में तीसरा एलिमेंट वो रख दिया जो उन दोनों की एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर आ जाता है। तो फिर इस तरह से उसने तो अब जो आपके पास न्यूलैंड है उसने बहुत बेहतर क्लासिफिकेशन की, 62 एलिमेंट्स को 8-8 के ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रखा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। ही नोटिस, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने क्या नोटिस किया कि एवरी 8 एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद दैट ऑफ फर्स्ट वन, कि 8वां जो एलिमेंट आ रहा है उसकी वही प्रॉपर्टी है जो कि पहले की है। तो ये जो है इसको, क्योंकि 8-8 के ग्रुप्स में उसने इसको तकसीम किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इसको उसने क्या नाम दिया, ऑक्टेव। ऑक्टा कहते हैं 8 को, और उसने इस क्लासिफिकेशन को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से रिलेट किया। ऑक्टेव्स लॉ बेसिकली किसे कहते हैं, जैसे आप देखिए इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ उसने जो है वो रिलेट किया कि म्यूजिकल नोट्स मीन मौसीकी के जो सुर हैं, तो 7 सुर होते हैं, उसके बाद 8वां सुर जो होता है वो असल में पहला ही होता है। ठीक है, तो उसी जिस तरह से 8 सुरों के बाद सुर अपने आप को रिपीट करते हैं, सुर कौन से हैं, सा रे गा मा पा नी सा, उसके बाद जो सा है वो फिर पहले वाला आ जाता है। तो ये रेपिटेशन हो रही है, बिल्कुल जैसे आपने म्यूजिक के जो है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद अगला जो काम है, इसी तरह से 8वां एलिमेंट फिर रिपीट करेगा, वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि फर्स्ट की थी। नेक्स्ट काम आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये आपने याद रखना, डोब्रीनियर के क्या थे, ट्रायड्स थे। ठीक है, और न्यूलैंड्स के क्या थे, ऑक्टेव्स थे, और उसने ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी चीज। अच्छा उसके बाद आ जाता है डिमिट्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट था, और उसने सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी अच्छी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दी। उसने कहा, क्या कहा कि फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल in which the elements of similar chemical properties were arranged in 8 vertical columns called groups। अब इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में से, क्योंकि ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के करीब तर है। अब सवाल जो है वो किस तरह से आएंगे, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव के डिफेक्ट्स क्या हैं, तो आपने क्या जवाब देना है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं या इसके बेनिफिट्स या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने फिर क्या जवाब देना है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम थे जो पहली दफा हुए और मेंडलीव ने किए। अच्छा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो ऑलरेडी जो था न्यूलैंड ने कर दिया। अब मेंडलीव ने क्या किया है, उसने एलिमेंट्स को जो फर्स्ट उसने काम किया, ये आप 1 2 3 करके नोट डाउन कर लिया करें, और किताब पे नहीं लिखें, अपने जो है वो किसी कागज के ऊपर, या आप जो है वो जो उसके साथ जो है छोटे छोटे पैचेस पे लिख के, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पे वो उसके साथ टैग कर लिया करें स्टिकी नोट्स की फॉर्म में। किताब के ऊपर ना लिखें, ताकि आपको किताब पे ओरिजिनल लिखा हुआ नजर आए। अगर आप उसके ऊपर ओवर राइटिंग कर देंगे तो आप कुछ अर्से बाद आपको अपनी किताब के असल जो अल्फाज हैं वो नहीं नजर आएंगे।
तो जो जो आपको मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ साथ साथ आप स्टिकी नोट्स बनाते जाएं और उस पर साथ ही पेस्ट करते जाएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब पहला वर्क इसका क्या है मेंडलीव का, वो हमारे पास कि इसने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप्स और किसकी फॉर्म में जो है रोज की फॉर्म में अरेंज किया। ग्रुप क्या है, लंबाई में जो आपके पास लाइनें आती हैं, और रोज क्या होती है, इस तरह स्लीपिंग लाइंस, इस तरह जब एलिमेंट्स अरेंज किए गए। फिर देखिए ग्रुप ऊपर से नीचे, ठीक है, जैसे हम कॉलम कहते हैं, अखबार में कॉलम होते हैं, ऊपर से नीचे लिखा होता है, और ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये अब आपने चीज याद रखनी है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में या रोज की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया। Mendeleev also started by arranging elements in ascending order of atomic mass। अब ये तो वही काम था जो कि न्यूलैंड ने किया, लेकिन इसने उसमें ग्रुप और पीरियड्स जो है उनकी एडिशन की। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, असल तो उसकी ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट थी ना, वो क्या थी कि उसने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर एट रेगुलर इंटरवल। ये बात न्यूलैंड ने भी कही थी। आगे आगे देखिए, दिस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वाज कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पीरियोडिक लॉ, क्या है कि यहाँ पर थोड़ा मैं अल्फाज चेंज करके बता देती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इस दैट इज नोन एज द पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, उनकी एटॉमिक मास का। ये ओल्ड पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, जो कि क्योंकि मेंडलीव के ज़माने तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल जो है वो रेंज नहीं था, जो कि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है। लेकिन उस वक़्त तक जो था, जो मेंडलीव के ज़माने तक जो है एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो बाद में एक्सरे की डिस्कवरी और एटॉमिक नंबर की तरफ हम आए। अब वो क्या कहता है कि पीरियोडिक लॉ क्या है कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो है वो एक खास इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। उनमें क्या चीज़ आ गई है, जब एक खास टाइम के बाद रिपीट हो रही है तो उनमें पीरियोडिसिटी आ रही है, दैट इज द repetition of properties after a specific time interval। तो और पीरियोडिक लॉ क्या है कि एटॉमिक इसमें रेपिटेशन होगी किसकी, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जो है वो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो एक खास टाइम इंटरवल के बाद जो है वो उसमें रेपिटेशन आ रही है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स। अब गैप्स इन हिज टेबल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसने एलिमेंट्स को जब अरेंज करना शुरू किया तो डब्बे शब्बे बनाए उसने, खाने शाने बनाए जिसमें एलिमेंट रखना शुरू किए, टेबुलर फॉर्म में किया ना, टेबल बनाया, टेबल में खाने ही होते हैं। तो उसने अच्छा, जैसे जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसका एटॉमिक मास हो सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, या उसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं प्रॉपर्टीज। अब जैसे जैसे जो है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही हैं, तब्दील हो रही हैं, उसने एलिमेंट्स को उनकी जगह पे रखता जा रहा है। अब कुछ खाने ऐसे थे जहां पर उसको उसके अकॉर्डिंगली कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो उसने ये नहीं किया कि ज़बरदस्ती जो है वो अगले एलिमेंट को वहां पर डाल दे, उसने वो जगह खाली छोड़ दी। उसने कहा कि जी कुछ अरसे बाद जब यहाँ ये वाला एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ, जब डिस्कवर होगा तो फिर उसको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज टेबल फॉर द एलिमेंट्स विच हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। उस वक्त तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे, लेकिन उसको पता था कि डिस्कवर होंगे तो उसकी जगह यहाँ पर बनेगी। And by considering their position in the periodic table he predicted the properties of these elements। अच्छा, उसने उनके डिस्कवर होने से पहले ही बता दिया कि जो एलिमेंट जब डिस्कवर होगा, जो यहाँ पे मैंने रखना है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। यानी अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, उसका नाम नहीं रखा गया, लेकिन प्रॉपर्टीज उसने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी। ये एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस थी उसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है ही हाँ जी, फॉर एग्जांपल जर्मीनियम was not known at that time, but Mendeleev was confident that
दिस एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट। जर्मीनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसको पता था डिस्कवर होना है इसने, क्योंकि उसको उस पीरियोडिक टेबल जब वो अरेंज कर रहा था तो उस प्रॉपर्टीज उसको लग रहा था कि ये वाली प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिसिंग है, तो उसकी जगह उसने पहले रख दी थी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मेंडलीव वाज कॉन्फिडेंट दैट दिस एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट, सो ही प्रिडिक्टेड इट्स प्रॉपर्टीज, उसने प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी। ठीक है, अ फ्यू इयर्स लेटर जर्मीनियम वाज इंडीड डिस्कवर्ड, कुछ सालों बाद वाकई डिस्कवर हो गया, एंड अ रिमार्केबल एग्रीमेंट वाज फाउंड विद मेंडलीव्स प्रेडिक्शंस, और उसमें वही प्रॉपर्टीज थी जो कि मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब तो हमारे पास जो है, हम जैसे सॉफ्टवेयर यूज करके प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप ग्राफ को ही एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं, आप कहते हैं जी यहाँ तक ये लाइन जा रही है, तो आगे का हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी इमेजिनरी लाइन आगे लगाएं तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह उसने भी जो थे एलिमेंट्स बता दिया था कि जो डिस्कवर होंगे उनमें ये क्वालिटीज होंगी। अब क्या आ जाता है, इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इम्प्रूवमेंट किस में की जाती है, जो गलती होती है। अब यानी अगर आपसे कहा जाए कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या जो है वो गलतियां थी, तो आपने इसमें से निकालनी है, इस टॉपिक में से, क्योंकि गलतियों की इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले वो कहता है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट थी। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट थी कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज पर बेस था, वो बेस था एटॉमिक मास पर। लेकिन जब मोज़ले ने 1911 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया, तो फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज किया गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो फिर अब ये हम कह सकते हैं कि ये एक गलती है। जी अलीशा, आपने जो भी कहना है आप मुझे व्हाट्सएप चैट में बता दीजिए, आपने हाथ खड़ा किया है। ओके, तो अब आपके पास जो है वो क्या क्या चीज आ गई है कि मेंडलीव की सबसे पहला ड्रॉबैक था कि उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब डिस्कवर नहीं हुआ था तो फिर जाहिर उस पर बेस नहीं हो सकता था। तो अगर आपसे डिफेक्ट पूछा जाए तो ये एक उसका डिफेक्ट है। और इसको इम्प्रूव किसने किया, उसके बाद जब मोज़ले ने डिस्कवरी दे दी, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि पीरियोडिक टेबल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चले गए। तो फिर पीरियोडिक टेबल जब बदल गया तो फिर पीरियोडिक लॉ भी बदल गया। अब जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ था उसमें जो था वो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इन द असेंडिंग ऑर्डर टू देयर एटॉमिक मास। ठीक है, एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये स्टेटमेंट दी हुई है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यही सेम स्टेटमेंट है जो कि मेंडलीव ने दी, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर के बजाय क्या था, एटॉमिक मास था। यानी इसी लाइन को आप याद कर लीजिए, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह आप एटॉमिक मास लिख देंगे, तो ये ओल्ड पीरियोडिक लॉ आ जाएगा, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आ जाएगा। और यही स्टेटमेंट यहाँ एटॉमिक मास के यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ जब आप देंगे तो फिर क्या होगा, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपसे दोनों में से जो भी पूछा जाए यू कैन डू इट। तो क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से जो है वो चेंज हो रही हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर हो रही हैं। अनदर अनदर इम्प्रूवमेंट, अब कितनी दो चीजें हो गई ना, एक हमने क्या की कि एटॉमिक मास जो के बजाय एटॉमिक नंबर आ गया, एक ये उसकी गलती थी। दूसरा क्या कि पीरियोडिक लॉ जो है वो भी बदल गया। नेक्स्ट आ जाइए, और क्या मिस्टेक थी उसमें कि उसने जो है वो एक एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं डाला था। यानी जो नोबल गैसेस है उसको उसने शो नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या लाई गई कि उसमें एक और ग्रुप जिसको एट ए या हम कहते हैं, या इनर्ट गैस या नोबल गैसेस कहते हैं, उसको ऐड कर दिया गया पीरियोडिक टेबल में एट द एक्सट्रीम राइट, यानी दाईं तरफ जो है इस साइड पर जाकर। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमारे पास 7 के बजाय 8 ग्रुप हैं। ठीक है, दिस में ये मेंडलीफ ने जो है वो 7 ग्रुप्स में किया था, यहाँ पर एक एडिशनल ग्रुप आ गया। अनदर कंफ्यूजन
in Mendeleev periodic table was the elements like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and zinc, cadmium, mercury. They were placed in single vertical group. अब अगर आप periodic table देखें तो beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium ये आपके पास 2A में आ जाते हैं, यानी ये आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये हमारे पास जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ये 2B में आ जाते हैं। अब उसके मेंडलीव के जहन में ए और बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। ठहरे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, अब ये उलट भी नहीं होगा यहाँ पे, चले यहाँ से देख लें। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और यूरेनियम को रहने दें, ये आपके पास 2A में आ जाता है। और उसने इसके साथ कौन से मेंबर्स रखे? जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब उसने इन 3 एलिमेंट्स को भी ना इसके नीचे रख दिया, तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। ये आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये आपके पास क्या है? दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज तो मुख्तलिफ थी, लेकिन अब क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो मैच कर रही थी तो उसने उठा के वहां रख दिया एक ही वर्टिकल ग्रुप में, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बता रही थी कि ये एक ग्रुप के मेंबर्स नहीं हो सकते, इनकी तो बड़ी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। The same was true for so many other elements placed in the same vertical group. यही बात और भी बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स में मौजूद थी। In modern periodic table, the confusion was removed by dividing the elements in two types of vertical groups A and B. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस कैटेगराइज इसको मजीद जो है वो क्लासिफाई किस तरह से किया गया, ए फैमिली और बी फैमिली। आगे जाके हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल beryllium, magnesium, calcium, strontium and barium they are placed in group 2A and zinc, cadmium and mercury in group 2B। ये मैंने आपको दिखा दिया पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट जो है वो किस तरह से अरेंज है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं? सबसे पहला उसमें फीचर क्या है? ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मेंडलीव के में भी थे, लेकिन इसमें अब ज्यादा डिटेल है। Elements with similar properties are placed in vertical columns called group। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट, अब ये आप ना कहिएगा मिस ये तो हॉरिजेंटल लग रहा है, इसको आप टेढ़ा करके देखिएगा, आपके पास बुक्स में मौजूद है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो आ रहा है आपके पास, ये क्या है? वर्टिकल कॉलम, टॉप टू डाउन जा रहा है, और इस तरह जो जा रहा है ये स्लीपिंग लाइन में, ये आपके पास क्या चीज आ जाती है? हॉरिजेंटल। ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज द ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल हैं वो क्या हैं? They are the periods. There are 8 groups which are usually numbered by very important thing कि ये जो 8 ग्रुप हैं ये रोमन न्यूमरल में, ये जो गिनती है ना रोमन 1 से लेके 8 तक, ये ग्रुप्स के ऊपर है। अब आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है ग्रुप के ऊपर 1A 2A, अभी बी को हम, ये सारी बी फैमिली है, बी को नहीं देख रहे, 3A 4A 5 6 अप 7 एंड दिस इज 8A। ठीक है, तो ये रोमन न्यूमरल में। Each group is divided into 2 subgroups designated as A and B subgroups। अब हर जो आपके, ये अगर 1A है तो इधर आपको 1B भी मिलेगा, 2A था इधर तो ये 2B भी मिलेगा। तो हर जो ग्रुप है वो A और B सब ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड हो चुका है। The subgroups containing the representative or normal elements are labeled as A subgroup। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं उनको हम ए फैमिली में रखते हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये यहाँ से सारी, ठीक है, ये सारे यहाँ तक जो है ये नॉर्मल आ जाते हैं। और जो बी फैमिली है उसको हम कहाँ पर रखते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर
लेस टिपिकल एलिमेंट्स जो नॉर्मल से थोड़ा हट के हैं, दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड दे आर अरेंज इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये इसके दरमियान में है ना, सेंटर में पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द हॉरिजेंटल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीरियड्स आर एज फॉलोज। अब ये जो आपके पास जो हॉरिजेंटल रोज हैं, दीज आर नोन एज द पीरियड्स। अब इनकी आपको अगर बताई जाए कि इनमें क्या जो है इनकी क्वालिटीज है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला, देयर आर, पहले पीरियड की बात करते हैं। अच्छा, सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो पीरियड्स की नंबरिंग हो रही है, ये रोमन में नहीं हो रही है। देखें, ये आपको आम जो हम गिनती लिखते हैं, इसको हम कहते हैं अरेबिक न्यूमेरल। क्या कहते हैं इसको? अरेबिक न्यूमेरल। और ये जो थी, ये आपके पास जो ग्रुप्स की नंबरिंग है, ये कहाँ किस में आ रही है? ये आ रही थी रोमन न्यूमेरल में। और ये जो पीरियड्स की नंबरिंग है, दैट इज इंक्लूडेड इन अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक है, ये आम आप हम जो गिनती लिखते हैं, ये असल में अरेबिक जो है न्यूमेरल्स वहां से आई है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाइए। 7 periods in the periodic table and numbered by Arabic numerals 1 to 7. Period 1, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये थोड़ा सा ना टेढ़ा आ रहा है, मैं आपको ना ठहरे नेट से निकाल के भी देती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ उसकी करती हूँ, ये आपको ताकि सीधा सीधा नजर आए पीरियोडिक टेबल। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, चले मैं अब आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको जरा अच्छा सा नजर आएगा। न्यू शेयर, चले दिस वन। चले अब ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें अब ये ना कहिएगा मिस इसमें यहाँ पर भी दूसरी गिनती है। अब नेट से ये निकाला है आपने, अपनी बुक के अकॉर्डिंगली जो है ट्रेडिशनल वे में वही करना है। अब ये जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रोमन आएगा, ये यहाँ पर भी इन्होंने अरेबिक दिया हुआ है, ये पता नहीं किनका है, शायद किसी वेबसाइट का है जिसपे इन्होंने आर्टिकल कोई लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको फॉलो नहीं करना, आपने फॉलो अपनी टेक्स्ट बुक को करना है। चलें, ये बस एक इमेज में मुझे एक अच्छा नज़र आ गया। लेट मी सी इफ आई हैव अकॉर्डिंग टू रोमन न्यूमरल्स। चलें, इसमें भी वही दिया हुआ है। ये बेहतर है पब कैम का। चलें, हाँ जी, ये अब आपको बड़ा अच्छा सा नज़र आ रहा है ना नज़र? ज़रा मुझे ठहरें, लेट मी सी आपको शेयर हो रही है कि नहीं स्क्रीन। दोबारा से शेयर कर देती हूँ। चलो, ये आ गया। अच्छा, 10 मिनट्स ही रह गए। अब आप इसको देखिए, इसमें आपके पास ये जो पहला पीरियड है, इसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से? हाइड्रोजन और नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? हीलियम। 2 मेंबर्स हैं। अच्छा, आगे आ जाइए, दिस इज द सेकेंड पीरियड। लिथियम है, ब्रिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये अब देखें, 2 एटॉमिक नंबर और ये 8, 10 हो गए पूरे। अगला जो थर्ड पीरियड आ जाए, इसको भी हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसको भी शॉर्ट कहते हैं, इसको भी शॉर्ट। इसमें थर्ड सेकंड पीरियड में कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? 3 मेंबर्स हैं, सॉरी 8 मेंबर्स हैं। और थर्ड पीरियड में भी हमारे पास 8 मेंबर्स हैं। 8 एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए गए हैं। अब आ जाइए फोर्थ पीरियड की तरफ। फोर्थ पीरियड में आपके पास जो है वो 18 मेंबर्स मौजूद हैं। किस तरह? ये 2 हमारे पास जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाला जिस तरह से था, 8 ये हो गए।
दो आपके पास ये आ गए, पोटाशियम और कैल्शियम। उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरॉन एंड क्रिप्टॉन। ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स आ गए, कितने? 8। 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8, 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और ये 10 जो दरमियान में आ रहे हैं, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या? फिर से एक दफा देखें इसकी क्लासिफिकेशन। जो आपके पास चौथा पीरियड है, उसमें आपके पास 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जबकि आपके पास जो है वो 10 जो है वो क्या है? दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, ये बी ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? जो मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद आ जाए, ये हमने किसकी बात की है? चौथे पीरियड की। पांचवें पीरियड की तरफ आ जाए। पांचवें पीरियड में दो हमारे पास, ये जो चौथा पीरियड था ये लॉन्ग पीरियड था। ठीक है, इसमें 18 मेंबर्स थे। अब पांचवें पे आ जाइए, इसमें फिर ये दो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और ये हमारे पास 8 जो है वो ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो सॉरी, 6 और 2 8, टोटल 8 आ गए ना हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स। 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 10 जमा 8 कितना हो गया? 18। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 39 से लेके, 39 पे क्या है? योट्रियम, वहां से लेके कैडमियम तक। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 39 योट्रियम से लेकर जो है वो आपके पास कैडमियम तक आ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि हाँ जी, ये आपके पास 10 एलिमेंट्स आ गए। अब 18 और 18, अब देखिए किस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, वही जैसे शेल्स का है ना। आपके जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं 2 8 8 18, अब यहाँ भी 18 आ गया। अब अगला अगर आप देखिए जो है वो छठा पीरियड, वो क्या है? उसमें दो आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, फिर ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर ये 6 नॉर्मल एलिमेंट, और यहाँ पर आ गया है स्टार। इस स्टार पे यहाँ पर आता क्या है? लेंथनम। ये 56 बेरियम है ना, उसके बाद ये 57 पे क्या आना चाहिए? लेंथनम। अब लेंथनम और, लेकिन अब आप ये देखिए कि बेरियम 56 है और हॉफनियम 72 है। तो हमने रखा, क्योंकि हॉफनियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो इस ग्रुप के साथ मैच कर रही थी। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह से अरेंज हुआ। लेकिन ये यहाँ वाले बाकी मेंबर किधर गए? अब यहाँ पर अगर हम इसको इंसर्ट कर दें तो एक बहुत ही लंबा और बेहंगम किस्म का जो है वो, जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल मिलता है। तो ये चीज जो है, इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ स्टार लगा के ये जो आपको 14 जो है वो एलिमेंट्स ये नीचे दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये 56 के बाद 57 से लेके कहाँ पर ये आ रहा है? लेंथनम। लेंथनम से लेके 71 पर क्या है? ल्यूटिटियम। ठीक है, ल्यूटिटियम तक के जो मेंबर्स हैं वो इधर नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद 72 ये आ गया हॉफनियम, और फिर ये उसी तरह से। अब ये जो आपके पास पीरियड है, इसमें अब कितने मेंबर हो गए आपके पास? ये नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये असल में 14 एलिमेंट्स हैं। ये लेंथनम और एक्टिनियम ये यहाँ खाली जगह छोड़ दी है। लेंथनम इधर आएगा, एक्टिनियम इधर आएगा, ये रेडियम के बाद 88 के बाद 89, इन दोनों को उठा के इधर जो है रख देंगे आप। आपकी किताब में इसी तरह से है। आपकी किताब में जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, ये सीरियम और थोरियम से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, जब अब आप देखिए कि ये छठे आपके पास पीरियड में क्या किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया है। दो आपके पास नॉर्मल हो गए, इधर से 6 ये नॉर्मल, यानी 8 नॉर्मल हो गए, और यहाँ पर भी मेंबर ये वाला डाल दें, 10 ट्रांजिशन हो गए, और 14 जो है वो आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो अब कितने हो गए आपके पास? जो है 8 जमा 10 क्या हो गया? 18 जमा 14। ठीक है, 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं, लास्ट पीरियड है हमारा जो फ्रेंजियम से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंजियम, रेडियम, और यहाँ पर आ जाएगा एक्टिनियम। अब यहाँ एक स्टार है तो ये इसका एक स्टार वाला ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ 2 स्टार्स है तो इसके पैरेलल ये चीज है। इसको मैच कर लेना कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी।
अच्छा, एक्टिनियम यहाँ पर आएगा। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं, ये अभी ये जो आप इस वक्त नेट से मैं आपको पबकेम का दिखा रही हूँ ना, जो पीरियोडिक टेबल, ये ज़रा लेटेस्ट है, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो जाहिर है पुराना वर्जन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जी ये वाला जो हमारे पास पीरियड है वो कंप्लीट नहीं है, ये एलिमेंट्स के नाम जो है वो आपको मे बी उसमें ना मिले कुछ एलिमेंट्स के। यहाँ पर उन्होंने लेटेस्ट वर्जन आपको लोड किया हुआ है। तो अब आपके पास आपकी बुक कहती है कि जी ये वाला पीरियड अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये वाला पीरियोडिक टेबल कह रहा है कि भाई अगर एलिमेंट्स जो है उनको पूरा उन्होंने अरेंज कर दिया है कि ये कंप्लीट उसको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिनियम आएगा, उसके बाद फिर ये 14 आपके पास क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एंड ये आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ, बस थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया। अच्छा, दोबारा से हम उसको ओपन कर लेते हैं। यस, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन दोबारा से। वेयर इज द स्क्रीन शेयर, चले। अब आप ये देखिए, आपकी जो बुक है उसमें ये वाला पूरा खाना खाली है, ठीक है। जो मैंने आपको लेटेस्ट दिखाया उसमें ये फिलअप हुआ हुआ है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द योर टेक्स्ट एंड जो भी आपको मैंने नेट से। और देखिए यहाँ पर ये लेंथनम उन्होंने डाला हुआ है, जो मैंने आपको उधर नेट से दिखाया था उसमें यहाँ पर था, ठीक है। वो यहाँ ये 2 खाने खाली थे, यहाँ एक्टिनियम डाला हुआ है, यहाँ लेंथनम के साथ स्टार है, उसके बाद जो मेंबर आ रहा है इसके साथ भी ये स्टार है। इसको हम कहते हैं लेंथनम के बाद वाले जो मेंबर्स हैं उनको कहते हैं लेंथनाइड। और ये अगर आप देखिए एक्टिनियम के साथ प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है, तो ये जो मेंबर्स आ रहे हैं दीज आर द आफ्टर एक्टिनियम जो आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अब डेली हमने ना जो है पीरियोडिक टेबल उसको सामने रख के ये पढ़ा करना है। मैं इस तरह से स्क्रीन को एडजस्ट कर दूंगी ताकि हम इसको हमें बार बार आगे पीछे ना करना पड़े, और सीधा रख के ना इसको अच्छे तरीके से हम, अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल समझ आ जाता है तो ये चैप्टर आप इजीली कर लेंगे। ना सिर्फ ये चैप्टर कर लेंगे बल्कि केमिस्ट्री में भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा मेरा ख्याल है ख़त्म होने वाला लेक्चर, 1 मिनट रह गया, चलें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 7 पीरियड्स हो गए, फर्स्ट पीरियड में 2 मेंबर्स हो गए, सेकंड एंड थर्ड में 8 मेंबर्स हो गए। उसको क्या नाम दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट पीरियड का, ठीक है। और इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ए में ही आते हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कोई नहीं है। उसके बाद हर 8वां मेंबर जो है वो पहले से मैच करता है। As lithium and beryllium in second period resemble in most of their properties with sodium and magnesium of third, ये वही बातें जो हम बार बार रिपीट हो रही हैं। Similarly, boron and aluminium उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है। फ्लोरीन जो है उसकी रिजेम्बलेंस है क्लोरीन से ऑफ द अदर पीरियड थर्ड पीरियड, ठीक है। द पीरियड 4 एंड 5 को हमने ये याद रखना है, क्या कहना है, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो और इसमें क्या है 18 एलिमेंट्स हैं, उसकी आगे कैटेगराइजेशन हमने भी डिस्कस कर ली है कि जो आपके पास 8 जो है नॉर्मल है और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद बाकी जो है वो आपका 6 पीरियड, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम आउट हो रहा है। अब आपने करना